प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए इस कहानी के पात्र के नाम और पता चेंज कर दिया गया है। डार्क वेब स्टोरीज एपिसोड 1 पार्ट 2। तो आपने पहले एपिसोड में जाना था कि रवि के साथ ज़िंदगी में उसके क्या कुछ हुआ है एंड कैसे उसने फैसला करा था कि वो स्टैनिज़्म ज्वाइन करेगा। एंड इसी प्रकार से इस स्टोरी में हम उसका अगला पार्ट जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या था उसकी लाइफ का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा पहले जाके पहला पार्ट देखिए, उसके बिना आपको ये पार्ट नहीं समझ आएगा। मेरा नाम रवि है और डार्क वेब पे कुछ लोगों से चैट करने के बाद, कुछ लोगों से नॉलेज लेने के बाद, उनका ट्रस्ट गेन करने के बाद उन्होंने मेरे को रास्ता बता दिया था स्टैनिज़्म ज्वाइन करने का। रास्ता बहुत अजीब गरीब था बट मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इससे कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को स्टैनिज़्म के बारे में, उन्होंने मेरे को नरक के बारे में कुछ बातें बताई और कुछ जो मेरे मिसकंसेप्शंस थे उनको बाहर निकाला है। उन्होंने मेरे को बताया कि जो लूसीफर है वो एक तरह का भगवान है नरक का। वो लूसीफर एक भगवान की टाइप है, वो नरक का राजा नहीं बल्कि नरक का भगवान है। एंड ऐसे ही उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस बताई कि जब हम लूसीफर से डील करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे अपनी सोल की डील कर रहे हैं, हम उसके साथ अपने ट्रस्ट की डील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम लूसीफर को अपनी आत्मा गिरवी कर रहे हैं, अपनी आत्मा बेच रहे हैं और हमारे मरने के बाद लूसीफर हमारी आत्मा के साथ कुछ भी करेगा, हमें गुलाम बना के रखेगा। ऐसा नहीं होता। वो हमारे मरने के बाद हमारे स्वर्ग से हमारा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। हमारा मरने के बाद अगर हमने एक बारी लूसीफर की पूजा स्टार्ट कर दी, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बट कौन बोलता है नरक बुरा है? उन्होंने मुझे बताया कि नरक के 8 राजा हैं, 8 किंग्स ऑफ द हेल। पहले राजे का नाम है पेमोन। पेमोन या पाइमोन को हम गॉड ऑफ मिस्चीफ भी बोलते हैं क्योंकि उसको इस पृथ्वी के बारे में सारी नॉलेज है। उसको पता है कि ये संसार कहाँ से आया और कैसे अंत होएगा। उसको पता है कि क्या होने वाला है और कैसे होता है। उसको दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज है। उसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। और पाइमोन की शक्ल कुछ कुछ लड़कियों जैसी है बट वो खुद लड़का है, तो वो अपनी शक्ल को लेके हमेशा कंसर्न रहता है। तो अगर आप पाइमोन को कभी भी बुलाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी पाइमोन की शक्ल पे उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको इज्जत से ट्रीट करना है। दूसरे राजे का नाम है बेलत। बेलत किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है। कई लोग इसको बेलत को बुलाते हैं किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए या किसी को प्यार में डालने के लिए। तीसरे नंबर का राजा है जिसका नाम है पुरसोन। पुरसोन पास्ट में देख सकता है, प्रेजेंट में देख सकता है, फ्यूचर में देख सकता है और जिसकी मदद से वो खोए हुए खजाने को ढूंढता है। तो लोग उसको लॉस्ट ट्रेजर्स ढूंढने के लिए बुलाते हैं। चौथे नंबर का राजा है एस्मोडाई। एस्मोडाई की वैसे कोई खास पावर नहीं है बट अगर रॉ पावर की, ताकत की बात करी जाए, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो एस्मोडाई का मुकाबला किसी से नहीं है। लूसीफर को छोड़ के वो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है एस्मोडाई। 5वें नंबर का जो राजा है उसका नाम है विनी। विनी फ्यूचर देख सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है एंड खोए हुए खजाने को ढूंढ सकता है। इस वजह से ही विनी और परसोन को बराबर माना जाता है। 6ठे नंबर का राजा है बालम। बालम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है। लोग इसको बुलाते हैं अपनी बुद्धिमान बताने के लिए।
बोला जाता है कि जो बालम को बुला लेता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमियों से शामिल हो जाता है, उसको दुनिया भर का ज्ञान आ जाएगा। साइंस की फील्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। 7वें नंबर का राजा है यागेन। यागेन को हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं एंड ये आपको अमीर बना सकता है। लोग इसको बुलाते हैं अमीर बनने के लिए। 8वें नंबर का राजा है बेलियल। बेलियल सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये किसी भी राजे का रैंक छीन सकता है या उसको रैंक दे सकता है। किसी भी आम दानव को ये राजा बना सकता है और किसी भी राजे को ये आम दानव बना सकता है। इस वजह से ही बेलियत को सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग माना जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने पाइमोन को इनवाइट करना है। पाइमोन भी पहले एक एंजल हुआ करता था, बिल्कुल और बिल्कुल लूसीफर की तरह। और जब स्वर्ग में लड़ाई हुई थी तो लूसीफर के साथ पाइमोन भी फॉलन एंजल बन गया था। फॉलन एंजल बनने के बाद वो नरक के 8 राजाओं में से एक राजा बन गया। बोला जाता है कि पाइमोन आपको विजन्स दिखा सकता है क्योंकि वो पास्ट फ्यूचर एंड उसको दुनिया भर की नॉलेज है कि दुनिया ये ऑपरेट कैसे करती है। तो वो आपको किसी भी फील्ड में कैसे भी करके वो बहुत रिच बना सकता है क्योंकि उसको पता है सब कुछ काम कैसे करता है। इस नॉलेज का यूज़ करके वो आपको बहुत अमीर बना सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने इनवाइट करना है पाइमोन को, और पाइमोन को इनवाइट करने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है कि अगर आप पाइमोन को इनवाइट करो तो उस वक्त लूसीफर भी आपके पास आ जाए, बट ज़रूरी नहीं है। लूसीफर हमेशा नहीं आता। लूसीफर भगवान है। हमें इनके जो बोलते दूत हैं उन दूत को प्रसन्न करना पड़ता है। दूत को हम मनाएंगे तब हम लूसीफर के पास पहुंच सकते हैं। एंड उसके दूत जो लूसीफर ने हमारे लिए छोड़ रखे हैं, हमने उनसे अपना काम करवाना है सारा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पाइमोन को बुलाने के लिए तुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, तुझे कुछ विधि करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा हैरान था। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी धर्म को उठा ले, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो उनके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके भगवान को खुश करने के लिए हमें कुछ विधि करनी पड़ती है। एंड वो सेम केस था पाइमोन को इनवाइट करने के लिए। स्टेप 1, हमें सबसे पहले पाइमोन का सिंबल ब्लड में बनाना होगा। पाइमोन को 3 सैक्रिफाइस चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सैक्रिफाइस इंसानों के हो, वो आपकी कोई आदत हो सकती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाइमोन इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है। उसको हर चीज़ का ज्ञान है। तो अगर आप उसके साथ कुछ भी छल कपट करने की सोच भी रहे हो तो मत सोचिए, वो आपको मार के नरक ले जाएगा अगर उसको गुस्सा आ गया तो। पाइमोन को 3 सैक्रिफाइस चाहिए। तो वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, किसी जानवर के हो सकते हैं, या आप कोई अपनी आदत छोड़ सकते हो। आप अपने नज़दीकी चीज़ छोड़ सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी है, आप उसको छोड़ सकते हो। उसको सिर्फ मेल होस्ट चाहिए क्योंकि पाइमोन की शक्ल कुछ लड़कियों जैसी है। तो पाइमोन हमेशा इस चीज़ से नफरत करता रहा है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेल होस्ट चाहिए, और ये कोई भी स्टेप लड़कियां नहीं कर सकती। पाइमोन आपको दुनिया की सब खुशियां देगा, पर उससे पहले वो आपको बुरी तरह तोड़ देगा। आपके साथ सब बुरा होने लगेगा जैसे आप पे दुनिया की सारी मुसीबतें टूट गई हैं। जब आप बुरी तरह टूट जाओगे तब पाइमोन आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा। ये सुन के मैं थोड़ा सा मिक्स फीलिंग में था कि क्या करना सही रहेगा। मुझे लग रहा था यही एक रास्ता बचा है, तो मैंने ऐसा ही करा। स्टेप्स के अकॉर्डिंग मुझे खुद को तैयार करना था। उसके लिए मुझे 3 सैक्रिफाइस की ज़रूरत थी। मैं बहुत सोचा कि क्या सैक्रिफाइस हो सकते हैं। तो मैंने सैक्रिफाइस के तौर पे 3 अलग अलग जानवर खरीदे और 3 दिन तक शैतान की पूजा करी। हेल शैतान।
उन्होंने मेरे को नहीं बोला था कि तूने पूजा करनी है शैतान की, पर मैं अपना दिल बना चुका था। मैंने अपने दिल के अकॉर्डिंग शैतान की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं रेडी रहूं। जब मैं लूसीफर को फेस करूं तो मैं रेडी रहूं। मैं अंदर से खुद को मजबूत बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मेरा सामना किन शक्तियों से होने वाला है। फिर दिन आया फैसले का। मैंने रिचुअल की सब तैयारियां कर ली थी। रिचुअल स्टार्ट करने के लिए मुझे एक सर्कल के अंदर एक स्टार बनाना था, जिसको हम पेंटाग्राम भी बोलते हैं, जिसको हम शैतान का सिंबल भी बोलते हैं। और वो पेंटाग्राम आपकी बलि दी गई हुई ब्लड में हो या आपके खुद के ब्लड में होना चाहिए। साथ में मुझे पाइमोन का सिंबल भी बनाना था, जिससे मैं बता सकूं कि मुझे पाइमोन को बुलाना है। 8 राजाओं में से मुझे पाइमोन को बुलाना है, एंड मुझे पाइमोन का सिंबल भी ब्लड में ही बनाना था। मैंने ऐसा ही करा। उसके बाद जो हुआ वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने जानवरों के खून से पेंटाग्राम बना लिया और पेंटाग्राम के पांचों के 5 कॉर्नर पे मोमबत्तियां जला दी और पाइमोन को इनवाइट करने लगा, पाइमोन का सिंबल बना के। मुझे पता था एक बार अगर मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो स्वर्ग में मेरा कोई नाता नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। जितनी मोमबत्तियां पड़ी थी सभी की आग बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया हो। मेरा दिल घबराने लगा। कमरे में जैसे एक अजीब सी सनाहट हो गई थी, जैसे कोई मर गया हो। मैं किसी की मौजूदगी महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक से मुझे लगने लगा मुझे कोई देख रहा है, पर मैं ध्यान लगा के बैठा रहा। धीरे धीरे अपना मन शांत करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे मुझे लग रहा था मेरे पीछे से कोई मेरे पास आ रहा है, और धीरे धीरे करके मुझे किसी की सांसों की आवाज़ अपने कान के पास महसूस होने लगी। और ऐसे ऐसे वक्त गुजरता रहा। लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा था। धीरे धीरे कर करके धीरे धीरे रूम में जितनी रोशनी थी वो गायब हो रही थी। तभी मुझे एक काला शाय नजर आया। वो काला शाय किसी इंसान का नहीं था। उसको देखते ही मेरा मन बेचैन होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। और अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में वो 3 जानवरों की लाश सड़ चुकी है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? एक रात में 3 जानवरों की लाश कैसे सड़ सकती है? मैंने थोड़ा सा संभला। मैं इधर उधर देखने लगा, क्या हुआ है मेरे साथ? क्या मैं कामयाब हुआ पाइमोन को बुलाने के लिए या नहीं? क्या मेरी सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व होगी या नहीं? मैं थोड़ा संभला और तभी मैंने देखा मेरे हाथ पे एक अजीब सा निशान था, जो पहले कभी नहीं था। मैंने उसको धोने की बहुत कोशिश करी, बट ऐसा लग रहा था मैं उस निशान के साथ ही पैदा हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं पाइमोन या लूसीफर को बुलाने में कामयाब रहा या नहीं, बट इतनी बात मैं यकीनन बोल सकता हूँ, उस रात मैं अकेला नहीं था।